नमस्कार, मैं हूँ नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमें मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं या हम हमारा कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का अप्रोच है, तो उस कंडीशन में हमें ये न्यूज़ जानना आवश्यक है। तो जो पहला न्यूज़ है वो है अडानी ग्रुप से रिलेटेड है, जिसमें अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी की अंबुजा ने 8100 करोड़ रुपए का निवेश जो है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड के 46.8% की हिस्सेदारी खरीद कर की है। इस डील के तहत अदानी समूह की अंबुजा सीमेंट ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष में अपने तीसरे अधिग्रहण की घोषणा की, जिसमें सीके बिरला परिवार के स्वामित्व वाली ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड ओसीएल में 8100 करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्य पर 46.8% हिस्सेदारी हासिल करने का एक समझौता किया है। यह सौदा एक ओएफएस के माध्यम से होगा, जिसमें अदानी समूह की सीमेंट इस समझौते के बाद अदानी समूह की सीमेंट की क्षमता जो है वो 97.4 मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ा देगा। लेकिन अभी भी ये अल्ट्राटेक जो है वो सीमेंट सेक्टर की लीडिंग कंपनी बने रहेगी, क्योंकि उसकी क्षमता जो है 150.7 मीट्रिक टन पर एनम है। बाजार के नियमों को पूरा करने के लिए अंबुजा सीमेंट ओसीएल के सार्वजनिक शेयरधारकों को लगभग 395.40 प्रति शेयर की दर से ओपन ऑफर देगी। कंपनी ने कहा है कि शेयर खरीद समझौते के तहत ओपीएल के प्रमोटर से लगभग 37.90% और शेयर धारकों से 8.90% हिस्सेदारी खरीदा जाएगा। इसके अलावा खुली पेशकश के तहत विस्तारित शेयर पूंजी में 26% की अतिरिक्त हिस्सेदारी भी शामिल है। मंगलवार के दोपहर में ओरिएंट सीमेंट का शेयर लगभग 2.5% की गिरावट के साथ 243 पे अभी क्लोज हुआ है। ओरिएंट सीमेंट दक्षिण और पश्चिम भारत में लगभग 5.6 मीट्रिक टन पर एनम और 8.5 मीट्रिक टन पर एनम की क्षमता से काम कर रही है। इसके अतिरिक्त ओसीएल के पास तैयार करने के लिए फर्स्ट चरण में 8.1 मीट्रिक टन की क्षमता है। इसके बाद में अंबुजा का कहना है कि इससे राजस्थान में उच्च गुणवत्ता वाले चुना पत्थर के भंडारण तक पहुंच के साथ जल्दी से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। अंबुजा सीमेंट ने प्रस्तुति में निवेश के लिए 15% से अधिक नियोजित पूंजी पर रिटर्न आरओसी का अनुमान लगाया है। अंबुजा सीमेंट के निदेशक करण अदानी ने अधिग्रहण को अंबुजा सीमेंट की त्वरित विकास यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम बताया, जिसने अंबुजा के अधिग्रहण के 2 साल के भीतर सीमेंट क्षमता को 30 मीट्रिक टन पर एनम तक बढ़ा दिया है। ओरिएंट सीमेंट और सीके बिरला समूह के अध्यक्ष सीके बिरला ने अदानी समूह को आदर्श नया मालिक बताते हुए कहा, सीके बिरला समूह उपभोक्ता केंद्रित प्रौद्योगिकी संचालन और सेवा आधारित व्यवसायों का अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए लगातार पूंजी का निर्वितरण कर रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो सेंट्रल ब्रोकिंग के विश्लेषण मंगेश भंडांग ने इस सौदे का उच्चतम मूल्य $116 प्रति टन होने का अनुमान लगाते हुए कहा, हम इस विकास को न केवल अंबुजा के लिए बल्कि सीमेंट उद्योग के लिए भी बहुत सकारात्मक रूप से देखते हैं। खासकर दक्षिण क्षेत्र के लिए यह अंबुजा सीमेंट का अपने प्रोमोटर परिवर्तन के बाद से चौथा और इस वित्तीय वर्ष में तीसरा अधिग्रहण है। अगस्त 2023 में कंपनी ने सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया था। इसके बाद अप्रैल में माया होम इंडस्ट्रीज के एक अधिग्रहण यूनिट और जून में पन्ना सीमेंट का अधिग्रहण किया था। विश्लेषकों ने ओसीएल अधिग्रहण का अनुमान लगभग $116 प्रति टन लगाया है, जो कि इंडिया सीमेंट $120 प्रति टन के अधिग्रहण के अल्ट्राटेक के सौदे से थोड़ा कम है। विश्लेषकों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अदानी के पन्ना सीमेंट अधिग्रहण की कीमत $89 प्रति टन थी, जबकि अल्ट्राटेक द्वारा सोराम इंडस्ट्रीज की खरीद का मूल्य $84 प्रति टन था। प्रतिस्पर्धा में के संदर्भ में अंबुजा सीमेंट का नवीनतम सौदा इसकी कुल क्षमता को 97.4 मीट्रिक टन तक बढ़ा देगा, जिसमें पन्ना सीमेंट का अधिग्रहण भी शामिल है। इसके विपरीत अक्टूबर तक भारत में अल्ट्राटेक की क्षमता 150.7 मीट्रिक टन
पर एनम थी, जबकि केशोराम इंडस्ट्रीज और इंडिया सीमेंट के अधिग्रहण के माध्यम से 24 मीट्रिक टन पर एनम की स्वीकृति लंबित है। दोनों कंपनियां आक्रामक रूप से विस्तार कर रही हैं। अंबुजा ने 140 मीट्रिक टन और अल्ट्राटेक ने 228 तक 250 200 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। सीमेंट क्षेत्र का समेकन। एयरवेज डेटा के अनुसार सितंबर तक शीर्ष उत्पादकों में के पास भारत में 641 मीट्रिक टन क्षमता का 50% हिस्सा था। रेटिंग एजेंसी के अनुसार इस क्षेत्र में 2014 से 18 बड़े सौदे हुए हैं, जिनमें से लगभग 195 मीट्रिक टन पर एनम क्षमता हाथ में बढ़ोतरी हुई है। अल्ट्राटेक, अंबुजा, श्री सीमेंट और डालमिया भारत का पदानुक्रमण परिवर्तन है। नवीनतम अधिग्रहण शीर्ष 4 के प्रभुत्व में 8 मीट्रिक टन पर एनम जुड़ जाएगा। अंबुजा को उम्मीद है कि वो सील सौदे के बाद उसका बाजार हिस्सा में 2% की वृद्धि होगी। तो ये एक अंबुजा सीमेंट से रिलेटेड अदानी ग्रुप का एक अपडेट था। दूसरा एक अपडेट है जो ये है कि स्विगी का आईपीओ आने वाला है। स्विगी के आईपीओ जो है वो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन सर्विसेज में स्विगी, जोमेटो, स्विगी एक लीडिंग कंपनी है और स्विगी लगभग 11,300 करोड़ रुपए का आईपीओ मार्केट में ला रही है, जिसमें 4,500 करोड़ के नए शेयर जारी किए जाएंगे। ठीक है, और इसका जो डेट डिसाइड किया गया है वो 6 नवंबर को ये ओपन होगा। तो आईपीओ में लगभग 11,300 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव रखा है। यह आईपीओ लगभग 6 नवंबर को सार्वजनिक सदस्यता के लिए खुलेगा और आगामी आईपीओ का मूल्य बैंड जो है वो जो स्विगी का मूल्य बैंड होगा वो 371 रुपये से 390 रुपये के बीच में होगा। 8 नवंबर को इसका क्लोजिंग डेट होगा, जबकि निवेशकों के लिए बोली लगाने मतलब वो रजिस्टर्ड होगा वो 5 नवंबर को वो स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 11,300 करोड़ रुपए के आईपीओ में 4,500 करोड़ रुपए नए शेयर लाए जाएंगे और 6,800 करोड़ रुपए की बिक्री ओएफएस के थ्रू की जाएगी। तो इस तरीके से लगभग 11,300 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव रखा है। तो अगर देखा जाए तो यह एक आईपीओ काफ़ी अच्छा है, जो ये इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप न्यू टाइप ऑफ सर्विसेज में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके बारे में अगर डिटेल में एनालिसिस चाहिए